अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। अच्छा जी, विंटर है। विंटर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। किसी की बर्थडे, किसी की शादी, किसी के भाई की शादी, बहन की शादी, रिश्ता देखने आ रहे हैं, किसी की एंगेजमेंट हो रही है। मतलब फंक्शन पे फंक्शन, कुछ ना कुछ होता रहता है। और जैसे ही 2026 मतलब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, मैंने तकरीबन देखा है बहुत सारे लोगों की बर्थडे है इस महीने में। और जनाब साथ ही सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि हमारे हैंड और फीट का कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया है। जैसे मौसम पहले कुछ दिनों में नॉर्मल था तो हमारे हैंड और फीट का कलर इतना ज़्यादा डल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही अब सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हुई है तो कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया है। चलें हम फेस का किसी ना किसी तरह ख्याल रख लेते हैं, फेशियल वगैरह कर लेते हैं, बेस वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी लुक अच्छी तब लगती है जब हमारे फेस के साथ साथ हमारे हैंड और फीट भी अच्छे लग रहे होते हैं। आपने किसी फंक्शन के लिए कोई बड़ा ही प्यारा जूता लिया है, हाथों में पहनने के लिए बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी ब्रेसलेट ली हैं, प्यारी प्यारी रिंग्स ली हैं, लेकिन क्या फ़ायदा उन रिंग्स का, क्या फ़ायदा प्यारे से जूते का जब वो आपके पाँव में पहना हुआ अच्छा नहीं लग रहा, जब आपके हाथ प्यारे नहीं लग रहे। और अगर कोई फंक्शन नहीं भी है तब भी हमें बैठकर टेंशन ज़रूर होती है कि हमारा कलर बहुत डल हो गया है, हमारे हाथ और पाँव देखने के काबिल नहीं रहे, या फिर हम कहीं जाने लगेंगे, निकलने लगेंगे, जब हमारी हालत बहुत बुरी लग रही होती है ना तो कहीं जाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन जब हमारी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है तो हमारा खुद ही कहीं अच्छी सी जगह जाने को दिल करता है, इंजॉय करने को दिल करता है। तो अपने हैंड और फीट के कलर डल होने से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब डल कलर को आप बाय बाय बोल दें। मैं आपके साथ अपनी हैंड और फीट रूटीन शेयर करूंगी। कुछ वीकली उसमें केयर होगी जो आपने वीक में करनी है, और कुछ डेली की केयर होगी जो आपने रोज़ाना हर हाल में करनी ही करनी है। 2 मिनट सिर्फ आपने अपने लिए निकालने ही निकालने हैं। चलें जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर जी सबसे पहले मैं आपको शुगर दिखा रही हूँ। शुगर को आपने अच्छे से ब्रीक पीस लेना है, जिस तरह से मैंने इसका पीस के पाउडर निकाल लिया है। आपने इसी तरह से करना है। एक खाली बोल ले लेना है, रोज़ वाटर आपने लेना है। मैं ये वाला रोज़ वाटर दिखा रही हूँ, आपके पास कोई भी है आप ले सकती हैं। साथ ही आपने एलोवेरा जेल ले लेनी है। एलोवेरा जेल फ्रेश घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से आपने मार्केट से ले लेनी है। और साथ ही आपने इस तरह का कोई जार ले लेना है। जार आपने इस तरह का लेना है जो टाइट होकर बंद हो सके। आपके पास घर में जैम वाली इस तरह से खाली जार पड़ी होंगी तो वो आपने ले लेनी है, जिस तरह से मैंने ले लिया। अच्छे तरीके से आपने वॉश करके ऊपर से इसका लेबल वगैरह उतार लेना है, ना भी उतारें तो खैर है। एक जी आपने चम्मच ले लेनी है, जिस तरह की मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ अपनी वीकली हैंड और फीट केयर रूटीन शेयर करी हूँ, जो कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी करती हूँ। आपने भी हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी करना है अगर आप चाहती हैं कि आपके हैंड और फीट का कलर डल ना हो और आपके हैंड और फीट नरम और मुलायम रहें। 1 चम्मच जी मैंने भर के इसके अंदर शुगर का ऐड किया है। अच्छा, शुगर आपने 1 चम्मच भी ले सकती हैं, आप 2 चम्मच भी ले सकती हैं, आप 3 चम्मच भी ले सकती हैं। आप इसको फ्रेश बना के भी यूज़ कर सकती हैं इस स्क्रब को, या फिर आप बनाकर भी 1 से 2 हफ्ते के लिए रख सकती हैं। फ्रिज में रखना है, 1 से 2 हफ्ते ही रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं रखना। उसके बाद जनाब आपने 1 चम्मच भर के इसके अंदर एलोवेरा जेल का ऐड करना है। अगर आप 1 चम्मच शुगर का ले रही हैं तो 1 चम्मच ही एलोवेरा जेल का लेंगी। अगर 3 चम्मच शुगर के ले रही हैं तो 3 चम्मच ही आप एलोवेरा जेल के लेंगी। मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी आपने बिल्कुल सेम रखनी है। अब जनाब आपने इसके अंदर 2 ड्रॉप्स सिर्फ रोज़ वाटर के ऐड करने हैं, 2 से 3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। मैंने आपको दिखाया 1 चम्मच शुगर का, 2 ड्रॉप्स रोज़ वाटर के और 1 चम्मच ही मैंने एलोवेरा जेल का लेके आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स 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 इतना करना है कि इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब जनाब मेरा स्क्रब यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है और मैंने इस जार के अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से इसको बंद कर दिया है। हैंड और फीट का स्क्रब आप किसी शॉप से भी परचेज कर सकती हैं, लेकिन पैसे भरने से अच्छा है आप खुद इसको घर पर बनाकर यूज कर सकती हैं। और इसके रिजल्ट आपको इतने अच्छे मिलेंगे, इतने अच्छे मिलेंगे जितने आप कोई महंगा बाहर से 1000-1200 का या फिर 2000 का स्क्रब लेती हैं, उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको ये वाला स्क्रब देगा। वो भी इसी तरह की चीज़ों से ही स्क्रब बना होता है। बस बात ये होती है कि हमें वहाँ पर पैसे भरकर सुकून मिलता है, हमें लगता है कि वो चीज़ हमें ज़्यादा रिजल्ट दे रही है। लेकिन मैंने कभी भी हैंड और फीट का स्क्रब नहीं लिया। आपने देखा है मेरे पास हैंड और फीट का स्क्रब नहीं है। मैं जब भी स्क्रबिंग करनी होती है मैं घर पर ही तैयार करती हूँ और उसके बाद मैं हफ्ते में 2 दफ़ा अपने हाथों और पाँव की स्क्रबिंग कर लेती हूँ। आप लोग देखें मैं हाथों पर लगा रही हूँ, अच्छे तरीके से आपने करना है। नकल्स वगैरह पर अच्छे तरीके से करना है, जिनकी नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गई हैं या जहाँ पर हाथों पर निशान वगैरह पड़ गए हैं, स्क्रबिंग करते रहेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता आपका डार्क एरिया लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसको आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पर भी कर सकती हैं, अंडर आर्म्स पर भी कर सकती हैं। अंडर आर्म्स की जगह हमेशा डार्क हो चुकी होती है तो पैचेस पड़ चुके होते हैं, वहाँ भी आप स्क्रबिंग कर सकती हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको और कोई हाश नहीं है, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा। 3 से 4 मिनट के लिए आपने करनी है। 3 से 4 मिनट करके आपने ठंडे पानी से अपने हाथों को वॉश कर लेना है। अच्छा जी, हाथ आप लोगों ने मेरे देख लिए हैं। अब हमने अपना तैयार करना है मसाज। मसाज तैयार करने के लिए आपको विटामिन ई के 2 कैप्सूल चाहिए, एक आपको ग्लिसरीन चाहिए, नेक्स्ट फिर आपको एलोवेरा जेल चाहिए। अच्छा जी, 1 चम्मच भर के आपने इसके बोल के अंदर एलोवेरा जेल का ऐड करना है। उसके बाद आपने 2 विटामिन ई के कैप्सूल ऐड करने हैं। अच्छा, विटामिन ई के कैप्सूल अलग अलग कलर के आपको मिल जाते हैं। आपने ये नहीं देखना कि मेरे जैसे मैंने वीडियो में दिखाए हैं, जैसे आप ही ने दिखाए हैं, ये तो वैसे नहीं है। आपने मेडिकल स्टोर पर जाके बोलना है कि हमें विटामिन ई के कैप्सूल दे दें, तो वो आपको दे देंगे और वो 2 कैप्सूल आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल के अंदर ऐड कर देने हैं। ये जी हम स्क्रबिंग के बाद अपना मसाज तैयार करें, इससे आपके हाथ इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने ग्लो करेंगे। स्क्रबिंग के बाद आपके हाथ हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और मसाज करने के बाद तो नीट क्लीन सॉफ्ट ग्लो करेंगे आपके हाथ और पाँव। अच्छा, मैं पाँव नहीं दिखा रही, सेम इसी तरह से आपने यही तरीका जो हाथों पर कर रही हैं, सेम यही तरीका आपने अपने पाँव पर भी करना है। अच्छा जी, 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 2 ड्रॉप्स आपने इसके अंदर ग्लिसरीन के ऐड करने हैं। अच्छा जनाब, फिर आपने इसको मिक्स कर करके अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पर मैं अपने हाथों पर मसाज आपको करके दिखा रही हूँ। मसाज भी आपने इसी तरह से 4-5 मिनट लगा के अच्छे तरीके से कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पहले हर विंटर ऐसा होता था कि मेरे हाथ और पाँव इतने ज़्यादा डल हो जाते थे, इतने ज़्यादा डल हो जाते थे। 2 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी थी और मेरे हाथ और पाँव मेरी सिस्टर की शादी पे इतने डल थे, कलर इतना डल हुआ पड़ा था ना कि देखने के काबिल नहीं थे। ना कोई ब्रेसलेट पहनी अच्छी लग रही थी, ना कोई नेल पॉलिश लगाई हुई अच्छी लग रही थी, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन अब चाहे जितनी मर्जी सर्दी पड़ रही है, मेरे हाथों और पाँव का कलर डल नहीं हुआ, ना ही मैंने होने दिया। मैं यही रूटीन फॉलो करती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी कोई स्क्रब, कभी कोई बाहर का क्लींजर कुछ भी यूज़ नहीं किया। यहाँ पर जी आप लोग मेरे हाथ देख सकते हैं, मैंने यहीं पर आपको साफ करके दिखा दी हैं। आपने ठंडे पानी से इसके बाद वॉश करने हैं, आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर आप अपने हैंड और फीट पर नाइट क्रीम यूज़ करना चाहती हैं तो हैंड और फीट की नाइट क्रीम की मैंने 2 वीडियो बनाई हुई हैं, आप दोनों जाकर मेरे चैनल पर देख सकती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। उसका तरीका भी मैंने पूरा बताया हुआ है, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपने यूज़ करना है। अच्छा जी, वीकली रूटीन तो हो गई कि 2 बार हफ्ते में स्क्रब करना है, 2 बार ही हमने मसाज करना है। अब यहाँ पर आपने डेली रूटीन फॉलो करनी है और डेली रूटीन ये है कि आप 1 चम्मच भर के आप इसके अंदर एलोवेरा जेल का ऐड करें। ये जो मैं सीरम अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मैं डेली के डेली अपने हाथों पर लगा के सोती हूँ। अच्छा, 1 चम्मच भर के आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है, 1 चम्मच भर के आपने रोज़ वाटर का ऐड करना है और हाफ चम्मच आपने ग्लिसरीन का ऐड करना है। ये रोज़ाना रात को आपने अपने हाथों पर लगा के सोना है, दिन को भी आप लगा सकती हैं। कोई चिप नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, आपके हाथों का कलर डल हो ही नहीं सकता। आप मेरी बताई हुई रूटीन फॉलो करें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपके हाथों का कलर डल हो गया है। और अगर बहुत ज़्यादा डल हुआ है तो जो मेरे चैनल पर नाइट क्रीम की वीडियो है वो आप लोग लाजमी जाकर देखें और नाइट क्रीम भी लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे बताए हुए तरीके पर ही इस्तेमाल करनी है, इससे आगे पीछे नहीं करनी। ठीक है जी, हाथ आप लोग मेरे देख लें कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, कितने ज़्यादा नरम मुलायम हो गए हैं और कोई डार्क निकल्स नहीं है, कोई निशान नहीं है मेरे हाथों पर, क्योंकि मैं रूटीन में स्क्रब में भी करती हूँ और मसाज भी करती हूँ। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, कॉमेंट करके लाजमी बताइएगा जब बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।